अपने दिल में बसाए रखना। Freedom is the way God intended to us. It is something that we are born with, something that no one can take away from you. Let's celebrate freedom. सावधान ध्वजारोहण। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहेब आंबेडकर अमर रहे, बाबा साहेब आंबेडकर अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। सभी मिलकर साथ में यह झंडा गीत गाएं।
Thank you, students, for your wonderful performance. Really, all of us feel privileged and grateful on this day. A fine and pleasant morning to all of you. Today, all are gathered here to celebrate our 75th Independence Day. It is great and proud day for all of us. On this day, we got freedom from British slavery. We salute and thank our freedom fighters who did great sacrifices to achieve this. This is the reason we are here together to celebrate this day today. Let us dedicate this Independence Day to the sons of nation. Now I would like to call upon Manvi ma'am to welcome the chief guest. A mesmerizing morning to one and all present here. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, HM Sir, Chief Guest of the Day, respected Lily Mishra Ma'am, Sarika Nikum Ma'am, respected teachers, parents and all dear students. I, Manvi Agarwal, welcome you all on the auspicious occasion of 75th Independence Day on behalf of Kendriya Vidyalaya No. 1, Dehu Road, Pune. We have a number of cultural program lined up for the celebration: poem, dance, patriotic song, speech. To start the program, I am going to present a poem. Let's remember the contribution of our brave freedom fighters and know the responsibility of being an awake citizen of present India. The title of my poem is Jashn-e-Azadi. जश्न-ए-आजादी की खातिर अपनों ने सर कटा दिया, जश्न-ए-आजादी की खातिर अपनों ने सर कटा दिया, करके जज्बातों को दफन सिंदूर अपना मिटा दिया, करके जज्बातों को दफन सिंदूर अपना मिटा दिया। इस धरती की खुशी की खातिर हर माँ की गोद सूनी हुई, इस धरती की खुशी की खातिर हर माँ की गोद सूनी हुई, चिताएं भी जलती रहीं और क्रांति भी धुनी हुई, चिताएं भी जलती रहीं और क्रांति भी धुनी हुई। इस धरती की खुशी की खातिर हर खुशी को मिटा दिया, करके जज्बातों को दफन सिंदूर अपना मिटा दिया। खोलो आंखें और देखो आज ये क्या हो रहा, गूंजती हैं सिसकियां ये अपना भारत रो रहा, गूंजती हैं सिसकियां ये अपना भारत रो रहा। रक्षक ही भक्षक बना है, सरहदों पर खतरा है, रक्षक ही भक्षक बना है, सरहदों पर खतरा है। आज सीता रो रही है, जालिमों का पहरा है, आज सीता रो रही है, जालिमों का पहरा है। औजार बनते जा रहे सोच पीछे जा रही, औजार बनते जा रहे सोच पीछे जा रही। सूर्य डूबा जा रहा रात है मुस्का रही, सूर्य डूबा जा रहा रात है मुस्का रही। सम्मान भी है खो रहा संस्कार भी धूमिल हुए, सम्मान भी है खो रहा संस्कार भी धूमिल हुए। अपनों की रक्षा करने वाले अपनों से ही चोटिल हुए, अपनों की रक्षा करने वाले अपनों से ही चोटिल हुए। जश्न-ए-आजादी मना लो, जश्न-ए-आजादी मना लो, पर ये ना भूलो तुम सभी, कतरा कतरा बह चुका है इस जश्न की खातिर कभी, कतरा कतरा बह चुका है इस जश्न की खातिर कभी। खून के बदले देश मिला है, हाथ पड़ी हैं हथकड़ियां, खून के बदले देश मिला है, हाथ पड़ी हैं हथकड़ियां। आपस में जंजीर न खींचो कहीं टूट ना जाएं ये कड़ियां, आपस में जंजीर न खींचो कहीं टूट ना जाएं ये कड़ियां। मैं मानवी यह बोल रही, मैं मानवी यह बोल रही, ए मानव तुम सब जाग उठो, ए मानव तुम सब जाग उठो। चुन लो अपना ध्येय सभी, प्रेम भाव से सभी बढ़ो, प्रेम भाव से सभी बढ़ो। पर याद रहे इतना, जश्न-ए-आजादी की खातिर अपनों ने सर कटा दिया, करके जज्बातों को दफन सिंदूर अपना मिटा दिया, सिंदूर अपना मिटा दिया। जय हिंद, जय भारत। I really want to thank respected Principal Sir for providing me this opportunity to present the poem. Thank you so much, sir. Now I hand over the mic to the students. Thank you everyone. बहुत बहुत आभार मैम आपका। भारत पूरे विश्व में अपनी विविध संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी विविधता की झलक को समेटे हुए एक सुंदर नृत्य प्राथमिक वर्ग की विद्यार्थियों द्वारा आप सबके समक्ष प्रस्तुत है।
Thank you so much for your vibrant performance. Do you know, Arshita, who other countries celebrate their Independence Day on 15th August? No, Rusmin, I don't. They are Bahrain, North Korea, South Korea, and Liechtenstein. Oh, I didn't know that. Yes, really. This day is a proud moment, not only for Indians, but also for these other 4 countries. To know more about Independence Day, now we'd like to call upon Sakshi of class 10th B to express her views on this occasion. Let us put our hands together for Sakshi. Good morning, respected Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers, parents, and all my dear friends. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I am feeling great pride for presenting this speech. This day is very important for all of us because on this day in 1947, we got independence from the British rule. This is our 75th Independence Day. We cannot understand the pain of being enslaved. We are living in peace because our great freedom fighters and forefathers like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, Rani Lakshmi Bai, and many more devoted their entire lives for the freedom of our country. Today, we are fortunate that we are born in an independent country and have our own fundamental rights. Today, we have the freedom to follow our right to education, right to speak, and many more. We have come a long way after our independence. Our country is one of the largest democracies in the world. India is one of the largest countries in the field of doctors, scientists, and engineers. Our freedom is priceless, and our brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. Friends, we all know that no nation is perfect, but it needs to be made perfect. So it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far when our country will become strong and powerful in every field. So in this occasion of Independence Day, let's promise to ourselves that we will protect our country by maintaining brotherhood, helping each other, and by educating ourselves. Freedom in mind, faith in our words, pride in our heart, and memories in our soul. Let's salute the nation on Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. धन्यवाद साक्षी इस प्रशंसनीय भाषण के लिए। आइए चलते हैं सबके पसंदीदा कार्यक्रम नृत्य की दुनिया की ओर। अब मैं कक्षा 2री अ के छात्र ओजसमान मिश्रा को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माथे पे बिंदिया जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया हाथ में कंगन
जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। Carried with care, coated with pride, dipped in love, fly in glory. Moments of freedom in every shade of joy. Now, I would like to call upon Shreya of class 10th B to express her views on this auspicious occasion. आज फिर से वो दिन आया है जिसके लिए न जाने कितने स्वतंत्रता के मतवालों ने अपना लहू बहाया है। Good morning everyone, respected principal sir, vice principal sir, teachers and all my dear friends. First of all, I Shreya Balkrishna Gudke wish you all a very happy Independence Day. Today we all are here to celebrate our 75th Independence Day. Why is this day very important? Why we needed men like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Subhash Chandra Bose and many more. After years of slavery under British Empire, on 15th August 1947, our country India got independence. After years of struggle, when our freedom fighters were hanged, imprisoned, tortured, and this is how today we can see light of the day and breathe in an independent nation. Our independence is priceless. We must respect it. We must also respect the soldiers fighting on borders of our nation for our protection. Today, almost everyone in the country is chanting slogans of Jai Bharat Mata and Vande Mataram with full spirit and energy. But do we really know what freedom is? Freedom does not mean that we can do whatever we want without regard for others. Freedom does not mean that we can earn money by hook or crook or indulge in corrupt practices. Freedom means using the opportunities that our nation provides us to do our best in whatever field we choose. If every Indian uses his or her freedom to become self-sufficient, to work in services of poor and helpless, to spread awareness of social and economic justice, then our freedom will be well used. In 75 years of independence, our country India has several achievements in every field. Today, India is largest democracy in the world. It has modern economy, remained democracy, lifted millions out of poverty, has become space and nuclear power. Our country India is also rapidly emerging in the field of technology, sports, education and many more. Friends, we know that no nation is perfect, but it has to be made perfect. So, it's our responsibility to do our duties sincerely for the growth and development of our country. Surely, the day is not very far when our country India will be strong and powerful in every field. और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा और होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। जय हिंद। बहुत बहुत आभार श्रेया इस प्रस्तुति के लिए। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में चार चांद लगाने के लिए अपने देशभक्ति गीत के साथ आ रही हैं प्राथमिक वर्ग से कक्षा चौथी अ की आराध्या।
भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरी वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़ी हो, जब तक थी सांस लड़ी हो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर मीठा भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी धूल से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की
you, Aradhya, for your wonderful performance. Indeed, it was so melodious and heart-touching performance. My love for my nation is worthless. My love for my people is endless. All I desire for my country is happiness. In continuation to this, let us welcome Mohini of 12th B to perform dance. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। हो कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। चक ले Thank you, Mohini. It was really awesome performance. Now I would like to invite Venkatesh of 2nd B to speak on Independence Day. Put your hands together to welcome him. ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ, तहजीब से सुनो तो सुनने वालों को दिलो जान से सम्मान करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, प्राचार्य सर, मुख्य अध्यापक सर, अध्यापक गण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आजाद हुए। जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हमारे देश ने चहुमुखी विकास किया है। आज शिक्षा, तकनीक, आर्थिक रूप से भारत एक विकसित राष्ट्र है। मगर एक बात जो हमें गौर करने की जरूरत है, वह है मानव चरित्र का निर्माण। विकास की सभी पायदान चढ़ते हुए हमने मानवता को खोया है। हमारे देशभक्तों ने ऐसे भारत का सपना कभी न देखा था। अगर आज हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो राष्ट्रहित में कुछ संकल्प लेने होंगे। स्वतंत्रता का मतलब है अपने उत्तरदायित्व को निभाना, यानी आजादी का या बलिदानियों का सच्चा उपासक वही होता है जो अपनी आजादी के साथ हम जिम्मेदारी निभाता है। धरना, हड़ताल हमारा कानूनी अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम आम आदमी को नुकसान पहुंचाए, मुख्य मार्गों को रोककर बैठ जाए, ऐसा उपद्रवियों का पक्ष करे, सोशल मीडिया पर भड़काए संदेश फैलाए। लोग तो ऐसे भी देखे हैं जो हाथ में तिरंगा लेकर उपद्रव करते हैं, खुद को देशभक्त दिखाते हैं और उपद्रव में मारे जाते हैं। उनके साथी उन्हें
शहीदी का दर्जा देते हैं। बस बातें में नेक रस्में निभा रहे हैं, सर के फरेब खुद को देशभक्त दिखा रहे हैं। जो खुद को बदल नहीं पाए आज तक सुना है, वो देश बदलने की कसम में उठा रहे हैं। आओ अजम संकल्प के देश में अमन चैन भाईचारे की मिसाल बने, देश में अराजकता फैलाने की बजाय आजादी की सच्ची उपासक बने। ही हमारे बलिदानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। हाथ एक दूसरे से मिला कर कहो, गैर को भी गले से लगा कर कहो, हम हैं भारत के, भारत है हमारा घर। सर झुका कर नहीं, सर उठा कर कहो, जय हिंद, जय भारत। अपने विचारों से हमें कृतार्थ करने के लिए धन्यवाद वेंकटेश। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है, देश के काम आता है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अब मैं प्राथमिक वर्ग के शिक्षक श्री अनिरुद्ध सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, मिट्टी की जिसके हक से जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरो से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, मुख्याध्यापक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे प्यारे बच्चों, आजादी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम आजाद नागरिक। क्या हमने इस आजादी को ऐसे ही पाया है? लहू बहा था किसी का, किसी ने सूली पे सांसें चढ़ाई। लहू बहा था किसी का, किसी ने सूली पे सांसें चढ़ाई। हंसकर जान दी थी वीरों ने, हंसकर जान दी थी वीरों ने, यूं ही नहीं हमने ये आजादी पाई। सन 1600 में व्यापार के उद्देश्य से भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर, हमारी इस मातृभूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 1857 के आते आते अंग्रेजों ने भारत के पूर्ण शासन प्रणाली पर कब्जा कर लिया। 1857 में भारत ने आजादी का पहला संग्राम लड़ा। किसी कारणवश हम असफल रहे, किंतु यह हमारे मन में आजादी के लिए भारतीयता को सदैव जगाए रखा। हमारी यह आजादी की लड़ाई किसी धर्म से जुड़ी नहीं थी। हमारी ये आजादी की लड़ाई किसी धर्म से जुड़ी नहीं थी, किसी जाति से जुड़ी नहीं थी, किसी व्यक्ति से जुड़ी नहीं थी, ना ही ये धर्म की लड़ाई किसी क्षेत्र से जुड़ी थी। यह जन जन का संग्राम था, यह हम सबका भवितव्य था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अनेक विचार प्रणालियों का संगम था। अगर हम देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यह अनेक विचार प्रणालियों का संगम था। एक तरफ दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एमजी रानडे जैसे विचारवंत वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे। अपने लेखन से अंग्रेजों के आर्थिक प्रणालियों पर, आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। वही लाल बाल पाल जैसे चरमपंथी नेता अंग्रेजों के ऊपर सीधा वार कर रहे थे। सचिन सन्याल जैसे क्रांतिकारियों ने युवाओं को अपने साथ जोड़ा और अंग्रेजों के साथ युद्ध का यलगार किया। साल 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन कर भारतीयों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु वह भूल गया कि ना हम हिंदू है ना मुसलमान है। किंतु वो भूल गया था कि ना हम हिंदू है ना मुसलमान है। भारत में जन्मे हम तो भारत की संतान है, हम तो भारत की संतान है। उसकी खींची लकीर हमें अलग तो नहीं कर पाई, लॉर्ड कर्जन द्वारा खींची गई लकीर हमें अलग तो नहीं कर पाई, किंतु वह सदैव के लिए हमें एक दूसरे से जोड़कर चली गई, एक दूसरे से जोड़कर चली गई। इसी समय बंगाल और मुंबई प्रांत में अनेक क्रांतिकारी समूहों ने जन्म लिया, जैसे अभिनव भारत, मित्र मेला, अनुशीलन समिति जैसे संगठनों ने युवाओं में ऊर्जा का संचार किया। साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के सफल प्रयोग के बाद बापू भारत आए और उन्होंने इसी भारत भूमि का सबसे बड़ा शस्त्र अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया और वह शस्त्र था अहिंसा। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च,
चले जाओ आंदोलन ने स्वतंत्रता की नींव रखी, क्योंकि इन आंदोलनों में भारत का हर स्त्री पुरुष, किसान, मजदूर, उद्योजक, प्रत्येक व्यक्ति शामिल था। सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, कनकलता जैसी अनेक महिलाओं ने इन अहिंसात्मक आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे तुझे भी बता देंगे ये आसमां, वक्त आने दे तुझे भी बता देंगे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ऐसा कहते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, राजकुमारी गुप्ता, दुर्गा देवी जैसे क्रांतिकारियों ने, युवाओं ने अपने हाथों में शस्त्र उठाकर अंग्रेजों के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का सफल प्रयास किया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फोड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी को भी हानि ना पहुंचे, और उन्होंने इस बात को साबित किया कि क्रांतिकारी हिंसा के पुजारी नहीं है, वो बस अन्याय के विरोधक है। जिस उम्र में बच्चा युवा बनना सीखता है, जिस उम्र में बच्चा युवा बनना सीखता है, उस उम्र में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। सही कहते थे ये क्रांतिकारी, सही कहते थे ये क्रांतिकारी, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वह धमक रखता हूं, सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए आंखों में वह धमक रखता हूं, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। आजादी का जुनून क्या होता है यह हमें सुभाष बाबू सिखाते हैं, आजादी का जुनून क्या होता है यह हमें सुभाष बाबू सिखाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा कहकर सुभाष बाबू ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया था। मेरे प्यारे मित्रों, हमें यह बात याद रखनी है, हमें यह बात याद रखनी है कि यह आजादी हमें खैरात में नहीं मिली, हमें यह बात याद रखनी है कि यह आजादी हमें खैरात में नहीं मिली। हाँ, हमारे देश में भी कुछ समस्या है, हम उससे लड़ रहे हैं, हम उससे लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और हमेशा याद रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा, यह गुलिस्ता हमारा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। Thank you so much, sir. Really, you have brought many past memories of courage, bravery, the struggle and sacrifices made by our freedom fighters. Ask not what the nation can do for you, ask what you can do for your country. I would like to call upon respected principal sir, under whose guidance our Vidyalaya is reaching new heights in every field. Also, I would like to take this opportunity to invite Shri Shyam Nikum sir, Shri A.L. Shah sir to accompany up to stage. Let us welcome all with huge round of applause. I would also request the innovator of the school, Dr. E.K. Mishra, to bless the children by giving prizes which they have achieved in speech competition. प्रिंसिपल सर का मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे विद्यालय के नवनिहाल विद्यार्थीगण हमारे कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल सर की प्रेरणा में बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं उपलब्धियों में से एक HPMDI निगड़ी द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा में एक स्पीच कंपटीशन हुआ था, भाषण प्रतियोगिता, जिसमें हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उनका जो
पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसे आज इस शुभ अवसर पर हम वितरित करेंगे। हम अपने प्राचार्य महोदय से यह अनुरोध करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे भाषण प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली वैष्णवी फुलाने कक्षा 9वीं A की छात्रा। इनको 1000 रुपए का अमेजन कैश प्राइज और मेमेंटो और सर्टिफिकेट मिला है। वैष्णवी के लिए तालियां। द्वितीय पुरस्कार कक्षा 8वीं A की रितिका पाठक। रितिका पाठक को 2000 रुपए का अमेजन कैश प्राइज, मेमेंटो और सर्टिफिकेट। और अंत में प्रथम पुरस्कार जानवी आवले कक्षा 8वीं आशा की छात्रा। इनको 3000 रुपए का अमेजन कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और मेमेंटो। इसके साथ ही 3 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है, जिसमें अर्शिता सिन्हा 9वीं बा की छात्रा। अर्शिता को सर्टिफिकेट और मोमेंटो। और रोशन मिश्रा 9वीं बा के छात्र, इनको भी सर्टिफिकेट और मोमेंटो। राजनंदिनी शिंदे 10वीं शा की छात्रा। इनको भी प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में सर्टिफिकेट और मोमेंटो। इसी तरह से हम कामना करेंगे कि हमारे विद्यार्थी और भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें और हमारे शिक्षकगण उनका मार्गदर्शन करके ऐसे ही विद्यालय का नाम आगे ले जाएं। हम अब प्राचार्य महोदय से अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय वक्तव्य यहाँ मंच पर प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर A.K. मिश्रा सर। धन्यवाद द्विवेदी सर। डियर श्री साम निकुम जी वाइस प्रिंसिपल, श्री जायसवाल जी हेडमास्टर, कलीग्स, पेरेंट्स and above all children. First of all, let me wish all of you a happy Independence Day. This is the 75th Independence Day. And to achieve this 75th Independence Day, we have struggled for 90 years, from 1857 to 1947, 90 years struggle. And we had to remain in bondage for more than 200 years. After that, we test the freedom. And now we have achieved 75 years. In this 75 years, we have achieved so many milestones. But unless and until we remember our culture, we remember our tradition, we cannot achieve freedom in true sense. Let me tell you, India is the country who has given zero to the world. India is the country who has given
chess to the world. India is the country who has given Ayurveda to the world. India is the country who has given yoga to the world. India is the country where the first university of the world was established. We were pioneer in so many fields. But now, we have remained in bondage for 90 years. You just imagine a big elephant having huge strength. The Mahant usually tie this small elephant from the childhood with a chain, and the elephant tries to make itself free, but it cannot. When it becomes bigger, at that time, without even with the chain, if you tie the leg of the elephant with a small rope even, it will think that, yes, I cannot. And our mentality has changed over the time. Now the time has come. We have to change ourselves. We have to change ourselves in different ways, in all the fields. Now the time has come, we have to make the impossible to I am possible. Now the time has come that we have to progress fast. Yes, somebody told that we have achieved a lot. We have freed millions of people from the bondage of hunger, bondage of poverty. But still we are having so many negativity in our society. Now the time has come that we should strive hard and progress fast. Otherwise, people will look at us that we have crossed 75 years but we cannot achieve it. Institutions like Kendriya Vidyalaya Sangathan is striving hard to achieve it. Very recently concluded in the Olympics, you must have seen those who have achieved medals, they are from very humble family. But they have made their problems as their opportunities. They do not have world-class stadium. They do not have a world-class coach. But from the beginning, they have this strong mentality that I have to achieve and I have to free myself from the bondage of poverty and I have to go a long way and my society has to go a long way. My nation has to go a long way. That's why today in the athletics, we are having gold medal. This is the result. And here in our school also, we are trying to make this one possible, though in a smaller scale. Just now you must have seen some of our children are awarded by HP with very good prizes. Likewise, 34 of our children got selected in the national level in the Taekwondo. 4 of our children selected in Inspire Award got 10,000 rupees award. All these achievements are because we are changing our mentality. We don't want our children to feel that something is impossible. We want to see the opportunity. We want our children to see the opportunity. Yes, that's why we are leading from the front. We are the school trying to achieve the best in all fields, trying to make all our children perfect in all respects. And from this stage, let me thank all the parents, those who have supported us day and night tirelessly. Whenever we have asked for help, it has come without asking even. Today's function, in fact, this small kid who was speaking, he is of second standard, Venkatesh, I suppose. Venkatesh, marvelous speech, marvelous. And
speech by the teacher. In fact, it created goosebumps. Anirudh sir speech. And this is what we want in our child. This is what, and that's why we are trying to do something innovative, something new. Now, because of COVID, we are unable to do what we were doing in a traditional way. Like on this day, on this stage, usually you must have seen 20, 30 children are dancing and so many fanfares on this day. But we are unable to do. But now the time has come, we have to take this one as an opportunity. Online classes are going on, your travel time has reduced. Utilize that travel time. Dear children, utilize that travel time for your own development, for your professional development, for your personal development. Now that time can be utilized for learning something new, adding something new to your career. And this opportunity, we will not let it go. Rather, we will utilize this one in a more fruitful way. This year, you must have seen one of our child selected in NDA. And that has created a momentum in our school. And now you must have seen our Navin sir has started one group in which children are added, and those who are trying or aspiring for NDA. Likewise, for different competitive exams, you will find in the coming years, so many achievers are there, so many stars you will find in this school. And it is only possible because of the dedicated teachers and the dedication of the parents, the sacrifices, I would rather tell the sacrifices made by the parents. It is only possible because of that. And if we will progress, nation will progress. If nation, see, our competition should always be with us only, not for the neighbors. We should not compete with the neighbors. Rather, we should compete with ourselves only. We should break our past record. And we are striving for that. Hope this 50 years of independence will be a new beginning for us, for all of us. And let us try to achieve more and more in the future. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत आभार सर आपका। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हमें कई पुराने मूल्यों की याद दिलाई है। हमें अपने शब्दों से कृतार्थ करने के लिए धन्यवाद। Now may I request Mrs. Principal, the guest of honor for today's program, for distribution of sweets. Also I request Mrs. Vice Principal to accompany up to stage. Please ma'am. मैं विद्यालय के आदरणीय मुख्याध्यापक जी को भी मिष्ठान वितरण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। खुशियों भरी इस महफिल में आज
अपनेपन का एहसास हुआ। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। यह कार्यक्रम खास हुआ। कार्यक्रम की आखिरी कड़ी की ओर बढ़ते हुए मैं हमारे विद्यालय के आदरणीय उप प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। Thank you, Archita. The most respected Principal Dr. A.K. Mishra sir, today's chief guest. Respected Mishra madam, today's guest of honor. H.M. Jaiswar ji, dear teachers and the dearest students, parents. Today all of us have gathered here to celebrate 75th Independence Day. On this occasion, we are entering new era, that is the 75th year of our Independence Day. On this same day, next year in 2022, we will have completed 75 years of independence, and this is really a proud moment for all of us. On this auspicious occasion, I, Mr. Shyam Nikum, take this opportunity to propose vote of thanks on behalf of our Vidyalaya. First of all, I am thankful to the most respected Principal Sir, Dr. A.K. Mishra sir, for guiding us all the time, for giving us the vision to see opportunity in challenge. And really sir, our Vidyalaya is miniature of our country. As Venkatesh said, we are progressing, developing by leaps and bounds. And in the same way, our Vidyalaya is also doing the same thing. As sir explained, we are achieving new heights. And in the next year, we are also going to enhance our new heights, reach new heights. Sir, we promise you that under your guidance, all our students will definitely fetch great success in future for our Vidyalaya and in turn for the nation. Thank you, sir. I am thankful to today's guest of honor, Mishra ma'am, for giving her valuable time and being with us in the celebration of this occasion. I am thankful to my colleagues, teachers. Special thanks to Manvi ma'am and Anirudh sir, who created the patriotic fervor in today's atmosphere. Really sir, we have teachers like this, so we have students like this. What a combination. Thank you Anirudh sir and Manvi ma'am for your speeches. I am thankful to our little champs for their energetic performances, energetic dances, extemporaneous speeches. They performed up to the expectation and created a different kind of sensation in this air here. Thank you dear students for your speeches, your dances. I thank to our students, those who are handling this anchoring for the first time. They are doing their job well. I'm also thankful to our co-curricular department. I'm thankful to Om Prakash sir, Kusum madam, and all those who have worked on the ground. The list is very long. I extend my heartfelt thanks to all of them for guiding the students and for arranging, for making this day
worth celebrating and memorable for all of us. Thank you all my colleagues. I'm also thankful to all the parents who attended this function, who had been part of this function, who gave us their valuable time. They bring their students for practice also. And without their support, as sir said, parents also support us in the development of students. So their support is also worth saluting. I thank all the parents. I extend my heartfelt thanks to all the parents. Once again, I thank all the team, one and all present here, and wish you a very happy Independence Day once again. Thank you all. Jai Hind. प्राचार्य महोदय की अनुमति से आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है और जो भी हमारे अभिभावक और विद्यार्थीगण यहाँ उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कि मिष्ठान वितरण की व्यवस्था है वो लेकर के जाएंगे। धन्यवाद।